बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। मैं हूं कैसन दीम और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्मार्ट कोरियन। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोग की नोटिफिकेशन पर शो होती रहे। सो फ्रेंड्स, आप में से काफ़ी सारे दोस्त पूछ रहे थे कि सर अगला अजरा कब होगा, और बहुत सारे दोस्त इस मामले में भी परेशान हैं। क्या 2020 वाले और 2021 वाले जो लड़के रह गए हैं, क्या उनके अगले अजरा में शामिल होने के चांसेस हैं भी या नहीं हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ, 2020 2021 वाले जितने भी लड़के पासर हैं, अगर इस महीने में या नेक्स्ट मंथ में उन लोगों की मंजूरियाँ हो जाती हैं, इंशाल्लाह ताला उनकी मंजूरियाँ 1-2 मंथ के अंदर अंदर तकरीबन आलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगी। अगर उनकी मंजूरियाँ हो जाती हैं तो वो इंशाल्लाह ताला तीसरे अजरा में शामिल होंगे। और आलमोस्ट हर साल 4 अजरा होते हैं, और इस साल अभी तक 2 अजरा कंप्लीट हो चुके हैं। अभी नेक्स्ट जो अजरा है वो तीसरा अजरा होगा। उसकी डेट के हवाले से मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जो तीसरा अजरा या तीसरा क्वार्टर आ रहा है, इसमें आलमोस्ट जो कोटा चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से वो 4856 बंदों का कोटा है। मतलब कि 5000 बंदों के अजरा होंगे मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से। अच्छा फ्रेंड्स, जब अजरा होते हैं तो उसके लिए एक क्राइटेरिया होता है, एक तरीक़ेकार होता है। ये नहीं कि आप मुँह उठा के जाओगे, बंदा उठा के ले आओगे, इस तरह नहीं होता। मालकान को अल्टीमेट दे दिया जाता है कि इस डेट से लेकर इस डेट तक आप लोग अपना शिनचंग जमा करवाएं, HRD कोरिया में या लेबर कोर्ट में अप्लाई करें, ताकि आप लोगों को आगे प्रोसीड किया जा सके, आप लोगों को आगे बंदा दिया जा सके। तो उसके लिए जो डेट है वो जुलाई की 1 तारीख से लेकर जुलाई की 15 तारीख तक है। मतलब कि जो कोरियन मालकान हैं या कोरियन साजंग नीम है, जुलाई की 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के अंदर अंदर अपना शिनचुंग जो है वो HRD या लेबर कोड में जमा करवाएंगे कि हमें फ़लाँ मुल्क का बंदा चाहिए, हमें श्रीलंका का बंदा चाहिए, हमें नेपाल का बंदा चाहिए। तो उसके बाद क्या होगा, एक फ़ाइनल डिसीज़न फिर आएगा। और फिर जुलाई की 16 तारीख से लेकर जुलाई की 28 तारीख के दरमियान उन मालकान की एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी। मतलब कि उन मालकान को चेक किया जाएगा, उनका जितना भी बैकग्राउंड डाटा है, जितना भी बैकग्राउंड उनका जो भी चल रहा है, मतलब कि वो बंदे डिफ़ॉल्टर हैं या नहीं हैं, आया कि वो कंपनी टैक्स पे कर रही है या नहीं कर रही, या अपने वर्कर की तमाम तर जो मामलात हैं उनके टैक्सेस वो कंपनी पूरे कर सकती है या नहीं कर सकती। मतलब एलिजिबिलिटी पूरी चेक करते हैं उनके, फिर देन वो बंदा उनको देते हैं। अच्छा, ये तो होगी एलिजिबिलिटी। अब एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद एक फ़ाइनल डेट HRD की तरफ से आती है कि उनकी जो एलिजिबिलिटी है वो 29/7/2022 तक चेक हो जाती है। उसका रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाता है कि इस बंदे को बंदा देना है, इस मालिक को बंदा नहीं देना। और फ्रेंड्स, फिर फाइनल जो डिसीज़न आ जाता है वो अजरा के हवाले से आ जाता है। मतलब कि अजरा की तारीख जो है वो जारी कर दी जाती है। तो इस साल का जो तीसरा अजरा है वो इंशाल्लाह ताला अगस्त के महीने में होगा। उसकी जो डेट है 4/8/2022 टू 9/8/2022 है। यानी कि अगस्त की 4 तारीख से लेकर 9 तारीख तक आप लोगों के अजरा होंगे। जितने भी दोस्त हैं जिनकी मंजूरियाँ हो जाएंगी वो सारे के सारे दोस्त अगस्त वाले अजरा में शामिल होंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो होगी एक बेसिक डेट जो HRD की तरफ से दी गई है। मतलब कि अगस्त में ही उन दोस्तों के अजरा होने हैं। फिर उसके बाद एक डेट आ जाती है जिसमें एडिशनल अजरा भी होते हैं, मतलब कि एक्स्ट्रा अजरा वो कर देते हैं। उसकी डेट अभी तक फ़िलहाल अनाउंस नहीं की गई। इंशाल्लाह ताला जब वो अनाउंस होगी तो उसके हवाले से भी मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगा। तो अभी तक की जो अपडेट थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। उम्मीद है कि ये अपडेट आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगी और आप लोग इससे सेटिस्फाई भी ज़रूर होंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छी वीडियो के साथ, अब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।